हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन आपका चल रहा है, जिसमें हमने आपको एक फार्मूला बताया। फार्मूला रटने नहीं बताया, आप फार्मूला कैसे बनाओगे ये मैंने आपको बताया। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 बताएंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 to 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 1 नंबर हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया। आज हम एग्जाम्पल नंबर जो है वो 2 आपका कवर करेंगे। फार्मूला मैंने आपको किस तरीके से बनता है ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि क्या फार्मूला है, किस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, या फिर आपका ड्राइंग्स जो है, या अगर आप चाहो तो एडिशनल कैपिटल, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे डिफरेंट फिगर। एक फार्मूला मैंने आपको बता दिया था जो था आपका क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस उसमें आपने किया था एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट करेंगे, और लेस कर देंगे उसमें से ड्राइंग्स। तो ये आपका फार्मूला था जो कि आपको आसानी से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद वो याद हो जाएगा। जो मैंने आपको स्टेप बताया था उस तरीके से चलोगे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। अब उसी को याद रखना है और उसी से सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। चलो एक बार हम लिख लेते हैं इसको। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, लेस कर देंगे उसमें से ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो पढ़ते हैं क्या है। देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर कौन सा ईयर है, ईयर जो है हमारा वो है आपका 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को ईयर जो है आपका स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म होगा कब, 31 मार्च 2020। तो यहाँ जो भी फिगर होगा वो ओपनिंग फिगर होगा और यहाँ पे जो भी फिगर होगा वो क्लोजिंग फिगर होगा। अब क्या कहता है, कैलकुलेट करने कहता है यहाँ पर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल को कैपिटल फाइंड आउट करने कहता है। बोलता है कि यहाँ जो कैपिटल होगा उसको बताइए 1 अप्रैल को। तो ये कौन सा कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल होगा। यही कहता है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि ओपनिंग कैपिटल बताइए कितना है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो पहले हम यहाँ पर निकाल के लिख लेते हैं। कहता है टोटल एसेट एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर आपका क्या किया गया है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी फिगर होगा वो क्लोजिंग होगा। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालने बोलता है, वहाँ पे जो भी फिगर होगा वो भी आपका क्लोजिंग होगा। तो टोटल एसेट एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज 31 मार्च 2020 को कितना कहता है आपका, 5 लाख और 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल एसेट जो है यहाँ पे टोटल क्लोजिंग एसेट हम ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे जो भी फिगर होगा या क्या होगा, क्लोजिंग फिगर होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब क्या क्या दिया हुआ है क्लोजिंग में, एक आपका दिया है टोटल एसेट यानी टोटल क्लोजिंग एसेट, ऐसे लिख देते हैं हम, क्लोजिंग एसेट ये दिया है आपका इज इक्वल टू 5 लाख रुपए का। ये दिया है क्लोजिंग एसेट, टोटल क्लोजिंग एसेट। और क्या दिया हुआ है, हाँ आउटसाइड लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज हम इसको बोल सकते हैं, क्लोजिंग लायबिलिटीज। ये आपका गिवन है 1,50,000 रुपीज़ का। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग एसेट दिया है, क्लोजिंग लायबिलिटी दिया है। क्यों दिया है आपका क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी क्यों बोले, क्योंकि ये 31 मार्च 2020 को आपका दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद सेकंड आपका दिया है एडिशनल कैपिटल, है ना। यहाँ लिखते हैं आपका, चलो क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग टोटल एसेट या क्लोजिंग एसेट
जो भी लिखो, ये दिया है आपका ₹5 लाख। क्लोजिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज़ या क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ लिखो, लाइबिलिटीज़ का मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ही होता है। तो ये हो गया आपका 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपीज़ का। अब दिया है आपका क्या, और दिया है आपका यहाँ पर सेकंड नंबर में, ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर में दिया है। सेकंड नंबर में क्या दिया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000। तो एडिशनल कैपिटल जो दिया है वो दिया है 1,40,000 रुपीज़। और थर्ड नंबर में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। तो ड्राइंग्स जो है पर्सनल यूज़ के लिए जो ऑनर ने अपना पैसा निकाला ड्राइंग्स, वो दिया है आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। और प्रॉफिट बोलता है, प्रॉफिट भी दे दिया है फोर्थ नंबर में, प्रॉफिट दे दिया है। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपका दे दिया है ₹1,50,000 का। चलो, और कुछ दिया है नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है। इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना है। चलो, फॉर्मूला आपके सामने है, ये देखो, यहीं से हम सीधा सीधी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या आपको फाइंड आउट करने कहता है, आपको कहता है ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, क्या क्लोजिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, क्या क्लोजिंग कैपिटल दिया है, नहीं दिया है, तो इसको अभी निकालना पड़ेगा। क्या क्या दिया है, एडिशनल कैपिटल, हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल, ये दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, ड्राइंग्स यहाँ पर देखिए 1 लाख का ड्राइंग्स दिया है, ये इन्फॉर्मेशन है। और इसको अभी हम निकालते हैं, कैसे निकालिएगा आप। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे निकालिएगा, देखिए एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो आप कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल फाइंड आउट करना है ना, तो कैपिटल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एसेट, पूरी लिख देते हैं आप, कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, यही लिखोगे ना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट और इधर आएगा माइनस लाइबिलिटीज, ये लिखोगे। अब जो भी फिगर दिया हुआ है आपका, क्लोजिंग फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे टोटल एसेट भी क्लोजिंग दिया है, साल के अंत में दिया है, लाइबिलिटीज भी क्लोजिंग दिया है। तो हमको क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। चूंकि एसेट दिया हुआ है आपका क्लोजिंग, देखिए यहाँ पे आप बगल में लिख दो क्लोजिंग एसेट और यहाँ पे लिख दो आप क्लोजिंग लाइबिलिटीज, यही तो आपका दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग एसेट दिया हुआ है, देखिए क्लोजिंग एसेट दिया हुआ है, क्लोजिंग लाइबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा, मतलब ये वाला निकल जाएगा। अब ये निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक सब आप निकाल लोगे। क्लोजिंग एसेट कितना है, देखिए यहाँ पर 5 लाख रुपए का है, और क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितना है, यहाँ पे देखिए 1.5 लाख रुपए का है। तो कितना हो जाएगा, 3.5 लाख रुपए आपका क्लोजिंग, 3,50,000 रुपये आपका क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे आ गया, ठीक है, 3,50,000 रुपये। अब क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल भी निकल कर आ गया 3,50,000 रुपीज़। अब आपको जो मैंने बताया था वो सारा काम कर दो, आपका आ जाएगा प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल, ये निकालना है ना, फॉर्मूला पे बैठा हो आप। ओपनिंग कैपिटल क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ओपनिंग कैपिटल को यहीं रहने दो, बाकी सारे चीज़ को इज इक्वल टू के इस साइड में ले आओ। तो लिखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है, माइनस कर देंगे प्रॉफिट और प्लस कर देंगे, उधर जाएगा तो ड्राइंग्स,
तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपका यहाँ पर अभी अभी निकल के आया है 3,50,000 रुपीज़, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल जो है आपका 1,40,000 रुपीज़, माइनस कर देंगे प्रॉफिट जो कि है आपका 1,50,000 रुपीज़, और प्लस कर देंगे ड्राइंग्स जो है आपका 1,00,000 रुपये का। ठीक है, ओके, कितना आ जाएगा देखिएगा, 3,50,000 रुपीज़। चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आपका है 3,50,000 रुपीज़, माइनस कर देंगे कितना इसमें से 1,40,000, तो 2,10,000 रुपये आएगा, माइनस कर देंगे आपका 1,50,000 रुपये, तो 60,000 आएगा, और प्लस कर देंगे आपका 1,00,000 रुपये, तो 1,60,000 रुपये जो है आपका ओपनिंग कैपिटल आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है आपका, सब कुछ प्लस जितना करना है आप सारा प्लस कर दो, जो माइनस करना है उसको माइनस कर दो, तो आपका जो आ रहा है 1,60,000 रुपये, ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ रहा है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, 1,60,000 रुपये आ गया आपका आंसर। ओपनिंग कैपिटल कितना है यही फाइंड आउट करने कह रहा था, 1,60,000 रुपीज़, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप जो है सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद क्या कहता है, इसको आपको अब ध्यान से समझना होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो कहता है कैलकुलेट टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी जो है आपको फाइंड आउट यहाँ पे करने को कहता है। ठीक है, इसको हटा दें, ये आप तो अब खुद से ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं आपको। सिर्फ इसको ध्यान में रखना और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, ये आप ध्यान में रखना। वो फॉर्मूला आपका ध्यान में रहेगा तो सब कुछ आपका बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल हम बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या क्या कैलकुलेट करने को कहता है, पहले हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कैलकुलेट टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी पहले आपको कैलकुलेट करने को कहता है, और लास्ट में कहता है ऑल्सो कैलकुलेट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहला आपका दिया हुआ है ऑनर्स इक्विटी। चलो सबसे पहला क्या क्या जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी का मतलब क्या, ऑनर का हिस्सा कितना है। ऑनर का हिस्सा को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ ऑनर्स इक्विटी का क्या मतलब गया, ऑनर का हिस्सा, ऑनर का पैसा जो बिजनेस में है, मतलब कैपिटल कितना है। तो कैपिटल जो है यानी ऑनर्स इक्विटी जो है वो है आपका 2,00,000 रुपीज़, 2,00,000 रुपये का। ठीक है, इसके बाद इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब जो भी बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उसमें क्रेडिटर यानी आउटसाइडर का पैसा कितना है, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये कितना है 1,60,000 रुपीज़, 1,60,000 रुपये क्रेडिटर का लगा हुआ है पैसा। इसके बाद है आपका रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर जो है आपका वो है 2,60,000 रुपये। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर ये कितना है आपका 2,60,000 रुपये। ये थर्ड नंबर हो गया। अब क्या कहता है, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, expenses during the year is equal to, ये दिया आपका 2,10,000 रुपीज़। तो क्या कैलकुलेट करने को कहता है, ये सारा इंफॉर्मेशन से कहता है टोटल इक्विटी क्या होगा, यही कहता है ना,
टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी क्या होगा ये कहता है, और बोलता है रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी, वही कह रहा है ना, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी क्या होगा, ये दो चीज़ हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर मतलब समझिएगा, ऑनर्स इक्विटी का मतलब हो गया ऑनर का हिस्सा, जो बिजनेस का मालिक है उसका कितना पैसा बिजनेस में जो है वो लगा हुआ है, उसी को बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी। ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पर टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी का मतलब ऑनर के साथ साथ टोटल पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है, मतलब ऑनर का भी पैसा और आउटसाइडर का भी पैसा, सब कुछ जोड़ जमा करके बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। तो ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन जैसे एक हो गया आपका, ये हो गया बिजनेस, थोड़ा सा समझा देते हैं। ये हो गया बिजनेस और ये है बिजनेस का ऑनर, ये हो गया बिजनेस का ऑनर। ये बिजनेस में पैसा लगाया है और कुछ पैसा आउटसाइडर का भी लगा हुआ है। आउटसाइडर में जो भी क्रेडिटर है इसका पैसा, मान लो कि दोनों का पैसा, ये दोनों क्रेडिटर है, इस दोनों का पैसा जो बिजनेस में लगा है वो कितना लगा हुआ है, 1,60,000 रुपये इसका लगा हुआ है। और ऑनर का पैसा जो लगा हुआ है वो 2 लाख रुपये लगा हुआ है। इसका पैसा कितना है ऑनर का, इसका है 2 लाख रुपये। ठीक है, इतना लगा हुआ है। तो बोलता है कि टोटल इक्विटी लगाने के, टोटल इक्विटी कितना है सबसे पहले, चलो निकालते हैं। यहाँ पे इसको रहने देते हैं। टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी मतलब टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, बताइए। ऑनर का पैसा कितना लगा हुआ है, 2,10,000 रुपये। पूरा पूरा समझाएंगे आराम से। ठीक है, लिख दे क्या, लिख देते हैं। टोटल इक्विटीज क्या लिखेंगे, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर का हिस्सा कितना है, ऑनर्स इक्विटी, ये हो क्या 2 लाख लगा है बिजनेस में। और इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर का हिस्सा कितना है, तो हम लिखते हैं इक्विटी ऑफ क्रेडिटर्स, प्लस कर दिए तो बिजनेस में कितना 2 लाख और 1,60,000 रुपये दोनों लगा हुआ है। प्लस कर देंगे रेवेन्यू, लेस कर देंगे एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये कर देंगे। रेवेन्यू क्यों प्लस किए, देखिए बिजनेसमैन जो है ना वो साल भर जो है सामान बेचता है और जितना भी उसको इनकम हो रहा है, जितना भी उसके पास बिजनेस में आ रहा है वो कहलाता है उसका रेवेन्यू। उसको इनकम नहीं बोलेंगे, इनकम नहीं बोलेंगे क्योंकि रेवेन्यू में से जो है ना वो एक्सपेंस को घटाया जा सकता है। जब आपको इनकम टैक्स भरना होगा, जैसे अगर हम बात करें कि बिजनेसमैन जो भी साल भर कमाता है, मान लो कि एक बिजनेसमैन ने साल भर कमाया कितना, यहीं पे देख लेते हैं रेवेन्यू कितना हुआ, साल भर जो आया 2,60,000 रुपये कमाया और इस 2,60,000 रुपये को हम बोलते हैं रेवेन्यू। अगर इसको इनकम बोल देंगे तो इस बिजनेसमैन के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा और इसको 2,60,000 रुपये पे टैक्स भरना होगा, क्योंकि इनकम जो है वो एक, अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो जो प्रॉफिट होता है, चाहे 1 रुपया कमाए, चाहे 1 लाख कमाए, चाहे 1,000 करोड़ रुपया कमाए, जितना भी आप प्रॉफिट कमाता है अगर एक पार्टनरशिप फर्म, तो उसको फ्लैट रेट 30% से टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर हम इसको इनकम बोल दिए तो 2,60,000 रुपये पे टैक्स भरना पड़ जाएगा, जबकि ये सरासर इस बिजनेसमैन के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा अगर हम इसको इनकम बोल दिए। तो इनकम नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि रेवेन्यू में से आप अपने एक्सपेंस को घटा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको बोलती है कि जो भी जो रेवेन्यू है आपका, उसमें से जितना भी आपका खर्चा है, जैसे इतना बिजनेस में तो पैसा आया टोटल जोड़ जमा करके, लेकिन बहुत सारा एक्सपेंसेस भी तो है बिजनेस में। पैसा सिर्फ पॉकेट में आने से नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो बहुत उसमें पैसा आ रहा है, लेकिन अपने स्टाफ को सैलरी देना है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, रेंट पे करना है, एडवर्टीजमेंट का आपका करना है और डेप्रिसिएशन है, बहुत सारा एक्सपेंसेस को घटाना है। तो जितना पॉकेट में पैसा आया ज़रूरी नहीं है कि वही पॉकेट में उसका रह जाएगा। जैसे घर पे आपके अगर पापा का 50,000 रुपये का सैलरी आता है तो बहुत सारा एक्सपेंसेस है आपका घर पे, दूध का खर्चा है, राशन का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब कुछ जो है पेमेंट करना पड़ता है। तो हम घरेलू बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। और बिजनेस में अगर पैसा 2,60,000 रुपये आया है तो ये जो है
ये ऑनर को अपने पॉकेट में रखने को नहीं मिल जाएगा, बहुत सारा एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस में बहुत सारा एक्सपेंस हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सैलरी है, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, उसके बाद कोई अगर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो वो सब है, तो बहुत सारा एक्सपेंस है। तो देखिए एक्सपेंसेस अभी कितना हो गया बिजनेस में, 2,10,000 रुपये। तो बताइए कि प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए 2,60,000 रुपये रेवेन्यू है, पैसा आया, इसमें से गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपना जो है घटा लो एक्सपेंस, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 रुपये हुआ। अगर इसको इनकम मान लेंगे तो इस पर टैक्स भरना पड़ जाएगा, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। आपका जो पैसा आया उसमें से तो इतना पैसा खर्च हो गया, तो अब कितना बचा, अब जो बचा वो 50,000 रुपये बचा, और ये ऑनर का प्रॉफिट है, ये ऑनर अपने पॉकेट में 50,000 रुपये रखेगा। ठीक है, तो रेवेन्यू में से हमेशा एक्सपेंस को माइनस करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात समझो, ऑनर्स इक्विटी कितना है बताइए, हम बोल रहे हैं टोटल इक्विटी कितना है, टोटल हिस्सा कितना है आपका बिजनेस में, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो बताइए टोटल हिस्सा बताना है तो ऑनर का पैसा कितना लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, 2 लाख रुपए, लिख दो 2 लाख। टोटल पैसा बिजनेस में कितना है ये बता रहे हैं, अभी आपको समझाएंगे ये वाला। अब ये तो समझ रहे हो कि पैसा लगाया है आउटसाइडर ने 1,60,000 रुपये, इसको प्लस कर दिए। अब प्लस किए तो हम प्रॉफिट प्लस कर रहे हैं कि नहीं, और जो प्रॉफिट है वो भी तो बिजनेस के अंदर है, वो भी तो जो है ऑनर्स के कैपिटल को बढ़ाएगा। मतलब अभी बता रहे हैं अगर कि ऑनर का पैसा कितना है बिजनेस में, ऑनर्स इक्विटी 2 लाख, और जो ये प्रॉफिट हुआ ये भी तो ऑनर का हुआ, तो बताइए ऑनर्स का पैसा कितना है बिजनेस में, 2,40,000 है। तो हम यहाँ पे लगा दिए, लिख दिए 40,000 रुपया। 40 नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम उसको, रेवेन्यू कितना है 2,60,000 रुपये, और माइनस एक्सपेंस है 2,10,000 रुपये। तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50,000 रुपया प्रॉफिट, यही ना है प्रॉफिट, 50,000 रुपया। ठीक है, तो टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, 2 लाख ऑनर का पैसा, 1,60,000 बाहर वाले का क्रेडिटर का पैसा, और 50,000 रुपया प्रॉफिट है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस यानी प्रॉफिट 50,000 रुपये, ये भी बिजनेस में है। तो टोटल इक्विटी यानी टोटल पैसा बिजनेस में कितना है, तो यहाँ पे देखो 2 लाख और 3,60,000 रुपये, और 3,60,000 रुपये और 40, 4,10,000 रुपये, इतना पैसा है। तो टोटल इक्विटी कितना हो गया आपका, 4,10,000 रुपये आपका बिजनेस में है। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं अभी हम। लो, टोटल बिजनेस में कितना अभी तक है, 4,10,000 रुपये। ये बिजनेस में टोटल इक्विटी है, टोटल हिस्सा है, टोटल पैसा है। ठीक है, अब बोलता है कि क्या बोलता है, ऑनर सिक्योरिटी निकालने के लिए, रिवाइज ऑनर सिक्योरिटी। ऑनर का कितना हिस्सा है, देखिए साफ साफ दिख रहा है, ऑनर का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 2,10,000 रुपये, 2,10,000 रुपये यहाँ पे ऑनर ने लगाया है, तो ये तो इसका हिस्सा है ही। और क्या, और ये जो प्रॉफिट है ये भी तो मालिक का ही है ना, ये प्रॉफिट किसका है, ये भी आपका मालिक का है, आपका प्रॉफिट, तो ये भी ऑनर का है। तो 2 लाख तो कैपिटल जो है ऑनर का वो तो है ही, और प्लस प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को इंक्रीज करता है 50,000 रुपया, तो ये भी ऑनर का ही है। तो 2,50,000 रुपया जो है वो ऑनर्स, रिवाइज्ड ऑनर्स इक्विटी होगा, 2,50,000 रुपया। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको टोटल निकालना है। तो टोटल में ऑनर का पैसा और जितना बाहर वाले का पैसा है सब जोड़ दो, जो रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दो, जो प्रॉफिट है वो भी तो बिजनेस का ही हिस्सा है ना, वो भी आपका बिजनेस में रह जाएगा। अब आप बोलोगे सर कि प्रॉफिट तो ऑनर का हुआ तो प्रॉफिट लेके घर चला जाएगा, नहीं, आप जो है ये अभी जितना इन्फॉर्मेशन दिया है, कहाँ बोला है कि ड्राइंग्स वगैरह किया है, कहाँ बोला है कि पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाला है, यानी ये प्रॉफिट अभी बिजनेस में ही है। आप अपने मन से मत ये सोच लेना कि ये जो प्रॉफिट हुआ ऑनर अपने पॉकेट में लेके घर ले जाएगा, वो बिजनेस में ही है। अभी जब निकालेगा पैसा तो वहाँ पर ड्राइंग्स वगैरह कुछ भी लिख देगा आपका, तो फिलहाल वो बिजनेस में ही है पैसा। इसलिए टोटल बिजनेस में कितना पैसा है, 4,10,000, और ऑनर का हिस्सा कितना है, तो ऑनर इक्विटी 2 लाख रुपए एज ए कैपिटल है, और जो प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो 2.5 लाख रुपये ऑनर इक्विटी, यानी ऑनर का जो पैसा है, जो कैपिटल है बिजनेस में, वो 2.5 लाख रुपये है। क्लियर हो रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद फिर हम आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।